आप बताएं कि सलमान मिर्जा के ऊपर हम इतना रिलाई क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम शाहीन अफरीदी पे रिलाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि हम उनकी शाहीन परफॉर्मेंस है। हाँ। ये सिंपल है ना कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट है, और हमें थ्रू आउट पीएसएल में देखा, जब जब भी उनको मौका मिला उन्होंने हमें परफॉर्म करके दिया। तो ये बेसिक वजह है, और उन्होंने अच्छी टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया। शाहीन अफरीदी को मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप उसको निकाल दें, ना ही मैं कह रहा हूँ आज के मैच में रेस्ट देखिए ना, बैट्समैन बॉलर उसका कुछ बैड पैचेस भी होते हैं, कुछ बुरा टाइम भी होता है, या आउट ऑफ फॉर्म भी होते हैं। तो शाहीन क्योंकि अनफिट होके आए थे, हाँ जी, उनका इस वक्त जो लैंडिंग फुट है जो मुझे नज़र आ रहा है, हाँ जी, जो उनकी वाइड हो रही है या वेवर्ड हो रही है, उसकी जो मुझे वजह नज़र आ रही है, शायद उनके यहाँ कहीं वो दिमाग में है कि मैं फिट नहीं हूँ। अच्छा। और जो पाँव उनका लगना है, जो जितनी ज़ोर से लगना है, बॉडी वेट शिफ्ट होना है, वहाँ मुझे लग रहा है कि वो कहीं लैग कर रहे हैं, और पेस को भी लैग करेंगे। तो जब इस किस्म की सिचुएशन होगी ना, देखिए प्लेयर के कैरियर पे भी सवाल उठ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए उठ जाता है कि वो अगर शाहीन उतना फिट नहीं है जितना उसको होना चाहिए, तो क्या करेगा वो? इतने हाई इंटेंसिटी मैच में वो ओवर स्ट्रेच करेगा, अपनी बॉडी पे, अपनी बॉलिंग पे ज्यादा स्ट्रेच डालेगा, फिर इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मसल क्रैम्पिंग के जो है वो ज्यादा अपने कैरियर के साथ खेल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपका ये कहना है कि उनको थोड़ा सा ये जिसका ना, हाँ, रेस्ट करना चाहिए, और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, आप ये कह सकते हैं। मैं ये समझता हूँ, बाकी वो अपनी सिचुएशन तो वो खुद बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, मैं बिकॉज ऑफ के जो हमारा प्राइम बॉलर है, एक अच्छा बॉलर है, उनकी मुझे फिटनेस का इस मैच से ज्यादा फिक्र है। बिल्कुल सही। हमने माजी में भी देखा शाहीन शाह अफरीदी पे जब भी मैच प्रेशर आता है तो वो या तो अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं, वो प्रॉपर यॉर्कर्स नहीं डाल रहे होते हैं, वो जो उनकी क्वालिटी है यॉर्कर, वो मतलब वो अपने भूल जाते हैं कि उनकी नेचुरल गेम क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है हुमा, कि उनकी जो शाहीन की परफॉर्मेंस है ना, उसमें हम काफी टाइम से जो है ना हम ये चीजें देख रहे हैं, और जो एक उनका बॉल जिसे कहते हैं थोड़ा सा स्विंग होता था, लेंथ बॉल वो करते थे, हम वो भी देख रहे हैं कि अब वो अंदर की तरफ टर्न नहीं हो रहा ना, हम ये चीजें भी देख रहे हैं। बहुत सी चीजें मिसिंग है बीच में, या फिर हम कह सकते हैं उन्होंने शायद अपनी कोई टेक्निक चेंज किया, या फिर वही मोहसिन साहब वाली बात कि शायद कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, कोई टेंशन है, कोई इस चीज की बात है। और वसीम अकरम ने भी पिछले दिनों कहा है कि जो उनका एक्शन है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, पहले से उनका जो बाजू बाहर से आता था और जो वाले सिनेरियोस थे वो थोड़े बहुत चेंज हो गए हैं। तो आपके ख्याल से ये चीजें कितनी आगे अफेक्ट कर सकती हैं उनको, या फिर उनको इसको कवर करने के लिए क्या चीजें करने की जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फास्ट बॉलिंग में, अगर आप फास्ट बॉलर है ना, तो जो चीज आपके लिए मैटर करती है वो है प्रैक्टिस। आपको सेम लाइन लेंथ में नेट्स के अंदर या प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप सेम लाइन लेंथ को हिट करें। एटलीस्ट इस तरह वसीम अकरम या वकार यूनस या जो हमारे शोएब अख्तर है, वो बताते हैं कि वो किस तरह से 4 डेज उस टाइम क्रिकेट हुआ करती थी, तो वो खेला करते होते थे। लेकिन आजकल वो नहीं हो रही है, आजकल के एरा में वो चीज़ मिसिंग है। मुझे लगता है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे फास्ट बॉलर्स पे पड़ता है। जब आपकी बॉडी एक इंड्योर ही नहीं कर पाएगी, पेन ही नहीं इंड्योर कर पाएगी प्रैक्टिस के अंदर, तो आप कैसे मुझे लगता है कि एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो प्लेयर या जो फास्ट बॉलर है एक बड़े मैच में जाके अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, कि उस प्रेशर को भी इंड्योर कर पाएंगे, क्योंकि वो उनकी बॉडी को आदत नहीं है ना। बिल्कुल, उनकी जब उन्होंने डालने ही 4 ओवर्स हैं और वो उन्होंने प्रैक्टिस भी 4 की ही करनी है, तो मुझे लगता है ये चीज मिसिंग है। बिल्कुल वही सोबिया, मैच स्टार्ट होने से पहले 2-3 दिनों में हम लोग को बहुत ज्यादा खबरें सुनी वेदर के हवाले से, बिल्कुल, कि बारिश हो सकती है, बारिश नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, पहले ये आ रहा था कि हम, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो न्यूज़ के शोबे से भी है, तो मैं आपको आपने काफी ज्यादा हेडलाइंस दी होंगी, ब्रेकिंग न्यूज़ दी होंगी, तो मुझे बताएं क्या खबर है आज की? चांसेस थे पहले बारिश के, और हमारे जो कादिर ख्वाजा हैं वो कोलंबो पे भी मौजूद है, और वहाँ का जो ऑफिस है थोड़ी देर में हम वहाँ से ज्वाइन भी करेंगे, हम उससे और मालूमात भी लेंगे। लेकिन उन्होंने ये हमें बताया कि वहाँ का जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है, उन्होंने हमें ये बताया है कि अब जो बारिश के चांसेस हैं वो बहुत कम रह गए हैं, बहुत कम रह गए हैं। जो तूफान के चांसेस थे वो खत्म हो चुके हैं, बारिश नहीं होगी लेकिन बादल रहेंगे। तो ये वाला हमारा मैच जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। हम ये चला रहे हैं कि सुबह से कि बादलों का भी मूड चेंज हो चुका है, वो भी बादल भी चाहते हैं ये मैच बेहतरीन मैच हो। सबसे पहले तो मैं मतलब एडमायर करूंगा कि उनका क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत अच्छा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, वो करके हैं, वेल डन। बिल्कुल, वेरी गुड सर। एक चीज जो आपने कही है ना बड़ी टेक्निकल है, कि वो आपका पॉइंट ठीक था कि विनिंग जो हैबिट है उसको विनिंग टीम को लेके चलना चाहिए, लेकिन ये भी देखना होता है कि आप विन किन के खिलाफ कर रहे हैं और आगे किन के खिलाफ खेलने जा रहे हैं।
तो वो वीकर टीम थी, ये तगड़ी टीम है, ये आपसे बेहतर क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, आपसे इनकी स्किल्स लेवल सारी चीज़ें बेहतर हैं, तो आपको इसके लिए आपको स्पेशल तैयारी की ज़रूरत होती है, जहां आपको ज़रूरत होती है ना कि आपको अपने उन प्लेयर्स को खिलाएं जो इन फॉर्म है। देखिए ना, यहाँ हम एक चीज़ होती है कि आप 10 में से 2 में परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ जी। आप 10 में से 2 नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, वो हो जाता है, वो ऐसा ही है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके लिए हमें आगे सोच के, जिसकी बेस पे मैं कह रहा था कि उस्मान और ख्वाजा नाफिद दोनों ऑलमोस्ट सेम ही मतलब बॉडी से रोकते हैं, वो उनकी नेचुरल कलेक्शन ऑफ कीपिंग नहीं है। लाइन ऑफ बॉल पे जाके वो बॉल को जिस तरह करते हैं, कीपर बनाया नहीं जाता, वो नेचुरल होता है। जो कीपर की मूवमेंट है ना, आप ये नहीं कह सकते कि जी एक प्लेयर है उसको आप प्रैक्टिस करा के कीपर बना दें, कीपर नहीं बना सकते, वो नेचुरल है। तो नेचुरल कलेक्शन दोनों की नहीं है, वो जबरदस्ती के कीपर हैं क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए था तो वो बन गए। अच्छा, राशिद लतीफ़ ने भी जो है ना, उन्होंने ख्वाजा नाफे को बैक किया था कि वो ज्यादा अच्छे विकेट कीपर हैं, बहुत अच्छे हैं। उनकी जो कलेक्शन है वो भी बेहतर है, उनकी बैटिंग भी बेहतर है, सही। अच्छा। तो क्रिकेट सेंस उनकी बेहतर है। उस्मान को आप कह सकते हैं कि नियर टू कि वो जो एक स्लॉगर है, और वो इधर की शॉट इधर, इधर की उधर, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसको कहते हैं, जिसके तहत वो खेलते हैं, स्किल नहीं है उसके पास। अच्छा मोहसिन साहब, हम मौसम के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन अभी जो आप डिस्कशन कर रहे हैं उसी के ऊपर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कुछ दिनों पहले से, 3 दिन पहले से हमें ये खबरें मिल रही थी ज़राए के मुताबिक, कि सोचा जा रहा था कि हम कंडीशन देख के अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करेंगे। अभी कल भी बात हुई, एग्जैक्टली। और अभी थोड़ी देर पहले तक अभी हम कादिर की ही बात कर रहे थे, तो कादिर ही हमें बीपर दे रहे थे कि वो कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर तक डिस्कशन करके फाइनल किया जाएगा कि प्लेइंग 11 कौन होंगे कौन नहीं होंगे। लेकिन अब आपके ख्याल से उनका कहना है कि हम अपने विनिंग कॉम्बो के साथ ही जाएंगे। हुमा, तो आपके ख्याल से कि बहुत कंडीशंस को देख के सोच समझ के किया गया, या फिर ये जो आप पहले बात करी थी कि विनिंग कॉम्बो है, जो विनिंग माइंडसेट है, ये सिर्फ वो माइंडसेट का नतीजा है या फिर प्रॉपर सोच समझ के विकेट्स के हिसाब से ये किया गया फैसला? मुझे ऐसा लगता है कि जो कोलंबो है ना, वहाँ का जो आज का वेदर है, जितना मैंने सुना उसके बारे में, कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी नहीं है, वहाँ पे हवा ज्यादा है, तो और अगर हवा हो तो बादल भी हो तो थंडरस्टॉर्म का खतरा बहुत ज्यादा होता है ऐसी जगहों पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन माइंडसेट ही था जिसको हमारे कैप्टन ने कैरी किया है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस मैच कॉन्फ्रेंसेस जो सलमान अली आगा नॉर्मली करते रहते हैं, उसमें वो यही कहते हैं कि मतलब मैं बैक करता हूँ अपने प्लेयर्स को, मैं अपनी प्लेइंग 11 को बैक करता हूँ, क्योंकि इससे प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस आता है। हमारे पास यंगस्टर्स हमारे बेंच पे है, और हमारे कमिंग यंगस्टर्स जो आ रहे हैं, समीर मिनहास, जो बाकी जितने यंगस्टर्स हैं, वो इस चीज़ की तरफ देखते हैं कि क्या आया हमारे टैलेंट को वैल्यू दी जा रही है। तो अगर सलमान अली आगा या अगर हमारी टीम मैनेजमेंट ने ये एक अच्छा फैसला किया है कि लास्ट मोमेंट पर चेंजेस नहीं किया और प्लेइंग 11 खिला दिया, तो उससे ये होगा कि एक मुझे ऐसा लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन लेके चलना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, मोमेंटम आप कैरी करो। बेशक नताइज एट द एंड तो वही टीम विन करेगी जिसका ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंसेस अच्छी होगी, जो प्रेशर एब्जॉर्ब करेगा, जो अपनी नेचुरल गेम इफेक्ट नहीं करेगा इस प्रेशर की वजह से, एट द एंड जीतना तो उसी टीम ने है।